Assalamualaikum class 5. How are you? I hope all of you are enjoying good health. Now let's start the study. Open your book, page number 25, and today we are going to study the reptiles, birds and fish. Reptiles. Reptiles have several common characteristics. They are cold-blooded. They lay eggs with leathery, waterproof shells. बेटा रेप्टाइल्स जो होते हैं उनकी जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले कि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड सबको पता है कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से उनका कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है दे ले एग्स विद लेदरली वाटरप्रूफ शेल्स, यानी कि वो अंडे देते हैं और उनके जो शेल होता है वो थोड़ा सा लचकीला टाइप होता है और वाटरप्रूफ होता है। दे हैव 4 लेग्स, उनकी 4 टांगें होती हैं, लेकिन स्नैक्स भी इसी क्लास से बिलोंग करता है एंड स्नैक्स की कोई टांग नहीं होती। दे हैव स्केल्स इंस्टेड ऑफ हेयर और फर, उनके जिस्म पर स्केल्स होते हैं बल्कि बाल और फर नहीं होती। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो लंग्स के ज़रिए से सांस लेते हैं। दे हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स एक्सेप्ट फॉर स्नैक्स, यानी कि सांप के अलावा उनके जो उनसे कान हैं वो बाहर की तरफ खुलते हैं। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लिजर्ड, स्नेक इसकी क्या हैं कॉमन एग्जांपल्स हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अंडे देते हैं, उनका शेल जो उनसे है वाटरप्रूफ होता है, थोड़ा सा लचकीला होता है, यानी कि ज़्यादा सख्त नहीं होता है। उनकी 4 लेग्स होती हैं लेकिन स्नेक्स की लेग्स नहीं होती है। उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, बाल या फर नहीं होती है, वो लंग्स के ज़रिए से सांस लेते हैं और उनका जो उनसे कान है वो बाहर की तरफ ओपन होते हैं। उनकी कॉमन एग्जांपल्स कौन से हैं? क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लिजर्ड, स्नेक्स, टोर्टोइस एंड टर्टल्स आर रेप्टाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर वार्म ब्लडेड, दे ले एग्स विद हार्ड शेल, दे हैव फीदर्स एंड विंग्स, they have scales but only on their legs and feet, they breathe through lungs, they have beak but not teeth, they have a furcula which is also known as a wishbone। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो बर्ड्स की कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मीन उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये अंडे देते हैं और इनके जो उनसे शेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। इनके जिस्म पर होते हैं और साथ में विंग्स होते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं लेकिन वो सिर्फ इनके फीट पर, पाँव पर और टांगों पर होते हैं। ये भी लंग्स के ज़रिए से सांस लेते हैं और दे हैव उनकी चोंच होती है और साथ में इनके दांत नहीं होते। दे हैव अ फरकूला विच इज़ आल्सो नोन एज अ विशबोन। बेटा ये फरकूला का मतलब होता है कि ऐसी बोन होती है, ये जो सबको आपको नज़र आ रही है ये इनकी बॉडी में होती है, इनकी चेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। जब ये बर्ड्स जो उनसे होते हैं फ्लाई करते हैं तो जो इनकी मूवमेंट की ज़रिए से ताकि जो फोर्स जो उनसी है इनकी चेस्ट को ना लगे, बल्कि उनकी अपनी ये बोन जो उनसी होती है ये चेस्ट को इनके विंग्स से प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग दी फ्लाइंग, यानी कि जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं, जब वो उड़ रहे होते हैं तो जो फोर्स विंग्स लगाते हैं तो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की जो बोन होती है ये नॉर्मली कहाँ किसके अंदर पाई जाती है? ये बर्ड्स के अंदर पाई जाती है। इसको फरकूला कहते हैं या हम इसको विश बोन भी कहते हैं। अब बेटा बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो मूवमेंट जो फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उनके यानी कि विंग्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो फ्लाई करें। ठीक है, नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, दे फ्लाइटलेस बर्ड्स इंक्लूड्स ऑस्ट्रिच, ईमूज, रिया, पेंगुइन, कैसावरीज एंड केवीज। तो इनकी जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कॉमन एग्जाम्पल हैं जो फ्लाई नहीं करते हैं, जो उड़ते नहीं हैं, उनमें कौन से आते हैं? एक पेंगुइन है, ये कीवी है और नेक्स्ट क्या है? ऑस्ट्रिच है। ठीक है, अब आ जाएं आप फिश पर। फिश हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। They live in water, they breathe through gills, most have scales, most lay eggs, most have fins to help them move through the water, they are cold blooded। ठीक है, अब जो फ़िश की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं कि ये पानी में रहती हैं, ये गिल्स के ज़रिए से सांस लेती हैं, इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, ये अंडे देते हैं, इनके फिन्स होते हैं जो इनको तैरने में मदद देते हैं। सबको नज़र आ रहे हैं? ये जो छोटे छोटे से ये फ़िश है ये इनके जो फिन्स हैं या आप कह लें ये इनके पर होते हैं छोटे छोटे से इनकी साइडों पर जो इनको तैरने में मदद देते हैं। ठीक है, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि क्या रहता है? चेंज होता रहता है
और ये अपनी वाटर के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। ऑल्दो फिश लिव इन वाटर, दे नीड ऑक्सीजन जस्ट लाइक एनिमल्स ऑन लैंड। अच्छा देखें, अब फ़िश पानी में रहती है लेकिन इसको भी खुश्की पर रहने वाले जानवरों की तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फ़िश गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड पास द वाटर ओवर द गिल्स वेयर द ऑक्सीजन इज़ एक्सट्रैक्टेड। अब देखें, जो फ़िश है वो पानी में रहती है और इसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? ये ऑक्सीजन भी पानी में से लेती है। अब फ़िश जो उनसे होती है, मुंह के ज़रिए से पानी अंदर लेके जाती है और गिल्स के ज़रिए से जो अब पानी को बाहर निकाल देती है। अब गिल्स का क्या फंक्शन होता है? गिल्स पानी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई होती है वो इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि निकाल लेता है, जज़ब कर लेते हैं सारी की सारी ऑक्सीजन। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई है? सब बच्चों ने ये अच्छी तरह से रीडिंग को करनी है, अच्छी तरह से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।